नमः हरे हराय नमः। कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 37 और 38 सीखेंगे। चलिए शुरू करते। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादि कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत्परम यत्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। कस्माच्च ते न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्य आदि कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत् परम यत्। चलिए अब हम इसे फिर से गाते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादि कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत्परम यत्। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 38 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंतरूप। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। अब हम इसे फिर से गाते हैं। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान की क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और हमें इस तरह से नियम बनाना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ प्रार्थनाएं हर रोज करनी है, क्योंकि हर रोज प्रार्थना करने से ये जो प्रार्थनाएं है ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है और इसका लाभ हमें कई जन्मों तक भी मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है गजेंद्र की और वहां पर वर्णन आता है कि जब महाराज इंद्रद्युम्न जो बहुत अच्छे भगवान के भक्त होते हैं और वे नियम से कुछ प्रार्थनाएं हर रोज करते हैं और फिर जब वह एक पूरा अपना राजपाट अपने परिवार को सौंप कर और फिर आश्रम में चले जाते हैं और अकेले भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, तो वहां पर उनको एक श्राप मिल जाता है जिसकी वजह से वे अगले जन्म में हाथी बन जाते हैं। हाथी बन गए, सब पूजा पाठ को भूल गए और जंगल में बड़े आराम से अपने परिवार के साथ में रहने लगे। और एक बार जब वह ये सरोवर में, लेक में जब स्नान करने गए, तब वह हाथी का पांव एक मगरमच्छ पकड़ लेता है
बहुत भयानक युद्ध होता है और सब जगह से हार जाते हैं। अब वो हाथी ने सोचा अब मेरे प्राण खत्म होने वाले हैं और वो ढीले पड़ जाता है और हाथी अब धीमे धीमे जो सरोवर की गहराई में जा रहा है और मगरमच्छ पांव से उसको खींच रहा है और हाथी सोचता है अब मेरा अंत समय आ गया है। पानी गले तक आ जाता है और उसी क्षण उनको वो प्रार्थना याद आती है जो पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न के रूप में वो जो नियम से जो प्रार्थना करते थे वे उनको अगले जन्म में जब प्राण संकट में आ गए उस समय याद आया। तो कहने का मतलब है प्रार्थनाओं को हमें हर रोज करना है, नियम से करना है, परिवार के सभी सदस्यों को बैठा कर करना है, क्योंकि ये आप ट्रेनिंग अपने परिवारजनों को दे सकते हैं, बेटों को दे सकते हैं, बेटियों को दे सकते हैं। इस तरह से नियम से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं वो हमें बहुत सहायता प्रदान करता है। भागवतम के कथन के अनुसार यह ऐसा है जो न जाने किस जन्म में कहां पर यह प्रार्थना याद आ जाए। तो आप सबसे निवेदन है नियम से थोड़ा थोड़ा प्रार्थनाएं अवश्य करें। अगर कोई प्रार्थनाएं पता नहीं हो तो ये मंगलाचरण जो हम लोग करते हैं उसी को सीखिए, उसी को सिखाइए। और यहाँ पर अर्जुन बहुत अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बोला पुरुषः पुराणम, भगवान आप ही पुराण पुरुष हैं। अब आजकल पुराणों को मिथ नाम दिया गया है। मिथ का मतलब होता है काल्पनिक, इसलिए आप इन जो लोग पुराण को मिथ और माइथोलॉजी बोलते हैं ऐसे लोगों पर भरोसा मत करें, क्योंकि पुराण का मतलब होता है प्राचीन। तो हमारे जो पुराण बोले गए वह वास्तव में प्राचीन इतिहास है, काल्पनिक कथाएं नहीं है। जो कथाओं का वर्णन आता है उसमें बहुत गहराई वाली बातें हैं और वो घटनाएं हैं जो अलग अलग समय पे हुई है। जैसे कि गजेंद्र की कथा हमें देखने को मिलती है, वो किसी और ग्रह पर हुई थी, पर हम उनको पता नहीं कर सकते, इसलिए हमें लगता है अरे ये तो काल्पनिक होगी, पर हम अपने हिसाब से सोचते हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है यह एक इतिहास है। महाराज परीक्षित हुए थे, ऐसा नहीं है कि ये सब काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो पुराण बताया गया है ये प्राचीन है। तो कभी भी कोई माइथोलॉजी बोलता है तो आप उनको मना कीजिए, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक इतिहास है, ये एक पूर्व में घटित घटना है। और एक श्लोक इस श्लोक में बोला गया, हे अनंत देवेश। देवेश का मतलब होता है देवताओं को भी कंट्रोल करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे देवताओं में से एक और देवता नहीं है। समस्त देवी देवताएं जिनके अंतर्गत कार्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसीलिए ब्रह्म संहिता में बोला गया, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के मूल कारण है और परम ईश्वर है। समस्त देवी देवताओं के भी कंट्रोलर वे है भगवान श्री कृष्ण। और यहां पर नाम बताया गया जगन निवास। निवास स्थान हम लोग बोलते हैं ना भाई, ये हमारा घर का नाम है, ये निवास वो निवास, तरह तरह के नाम रखते हैं। निवास का मतलब जहां पर हम आराम से रह सके। तो भगवान का नाम बोला गया जगन निवास,
मतलब पूरे जगत को वे आश्रय प्रदान करते हैं। हम कितने लोगों को आश्रय दे सकते हैं? थोड़े से। पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उससे क्या होता है? पूरे संसार का कल्याण होता है। तो कई लोग बोलते हैं, अरे हम तो गरीबों की सेवा करते हैं बस, और किसकी आवश्यकता है? बस भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। पर हमें इस बात को सोचना है, हमारा सामर्थ्य कितना है, कितने लोगों की हम सेवा कर पाएंगे? 10, 20, 50, 100, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो वास्तविक सेवा का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब कई लोग बोलेंगे, अरे भगवान कृष्ण की सेवा करें या गरीबों की सेवा करें, किसको महत्व दें? तो बोला, जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और उदाहरण बताते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, आप किन किन पत्तियों की सेवा करोगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत विशाल है। तो क्या कर सकते हैं? आप जड़ में पानी डालिए। जब जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को जो आवश्यक तत्व है वह प्रदान होता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो पूरे जगत में सबका कल्याण करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, तो क्या गरीबों को खाना देना बंद कर दें? नहीं, आप दीजिए। आप दान देना हमारा स्वभाव है, हमको करना चाहिए। पर जब आप दान देते हो तो पहले भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए और फिर आप दान कीजिए। दान देने के बाद में आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मैं इनको दान दे रहा हूं पर यह दान अधूरा है, आप इन पे कृपा कीजिए, आप इनको भक्तों का संग दीजिए। क्योंकि कितनी हद खाना खाया, सुबह खाया, अगले दिन फिर तैयार है भूख। तो हमको क्या करना है? उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और हमें भगवान को धन्यवाद देना है, हे भगवान, आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी की सेवा कर पा रहा हूं। अगर ऐसा भाव नहीं रखेंगे तो मन के अंदर अहंकार आ जाएगा। वो व्यक्ति सोचेगा, देखो मैंने कितने लोगों की सेवा करी है, मैं तो गायों को हर रोज चारा डालता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जब इस तरह से दान देते हैं तो मन में अहंकार आ जाता है। इसीलिए जब हमें दान देना है तो विनम्र रह के दान देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर क्षमता है, ये सोचना है भगवान की कृपा है जिसकी वजह से हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम दान दें पहले भगवान का स्मरण करें। आप रास्ते में आते जाते देखते हैं, कोई गरीब होता है, कोई रोड की सफाई कर रहा होता है, कोई कचरा उठा रहा होता है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, बेचारे कहाँ संसार में भटक रहे हैं, आप कृपा करके इनको मार्ग बताइए, इनको आप अपने चरणों का शरण दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी वजह से उनको जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा। और हमें ये पता चलता है पद्म पुराण की कथा से, जो फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।